देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट्स इन टू रजिस्टर्स इन पैरेलल। सपोज कर लीजिए कि एक रजिस्टर है हमारा AR1 और अनदर रजिस्टर है R2। ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं। इसके साथ एक हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी V वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। सपोज कर लीजिए कि ये A है और ये B है। अभी सर्किट में जो करंट पास कर रहा है, I करंट पास कर रहा है। ये I करंट यहाँ जाएगा इस नोड पर। R1 वाले रजिस्टर में करंट गया I1 और R2 वाले रजिस्टर में करंट गया I2। इस A नोड पॉजिटिव है, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए कि VA है, ये B है, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VB। चूँकि ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब I का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, I करंट जा रहा है, I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। किरचॉफ्स करंट लॉ, इक्वेशन 1। अब हम लोग अप्लाई करेंगे टर्मिनल A और टर्मिनल B पर, यानी रजिस्टर R1 में ओम्स लॉ। अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ टू रजिस्टर R1। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल्स टू R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में करंट क्या पास कर रहा है I1, ये हो जाएगा वैल्यू I1 इंटू R1, V इक्वल्स टू IR, इसको V हम लोग कहेंगे, इक्वेशन 2। सेम हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ रजिस्टर R2 में। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू रजिस्टर R2। अगेन हायर पोटेंशियल है VA, लोअर पोटेंशियल VB, VA माइनस VB इक्वल्स टू R2 में करंट पास कर रहा है I2 और ये जो R2 का वैल्यू है प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर इक्वल, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इक्वेट, इक्वेशन सेकेंड इक्वल्स टू इक्वेशन 3। अब इसमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वल है, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। अब किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, I1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। I1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1, RHS में जाएगा, ये डिवीज़न में आ जाएगा R1। अब इस I1 के वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में I इक्वल्स टू I1, I1 के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे I2 इंटू R2 अपॉन R1, I2 इंटू R2 अपॉन R1 और प्लस I2 को हम लोग I2 ही रहने देंगे, I2
अब I इक्वल्स टू I2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस, यहाँ से I2 बाहर आ गया, कोई टर्म नहीं, इट मीन्स यहाँ 1 बच गया। इम्प्लाइज दैट I इक्वल्स टू I2, एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा R1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। अब हम लोग को क्या करना है, I2 का वैल्यू निकालना है। I2 इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 अपॉन R1। अब इसको जब हम लोग डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये I2 इक्वल्स टू आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू R1 ऊपर चला जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और इंटू I। अब ये I2 इक्वल्स टू हमारा निकल गया। अभी R2, इस ब्रांच में जो करंट जाएगा I2, उसका वैल्यू क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इंटू I। R1 R2 और I इसमें क्या होगा, नॉन क्वांटिटी होगा, I2 हमारा अननोन है, तो I2 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग I1 का वैल्यू निकालेंगे, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू यहाँ R2 हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 ही रहेगा, R1 प्लस R2 और इंटू I। इस प्रकार से हम लोगों का I1 और I2 का वैल्यू मिल गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट्स इन टू रजिस्टर्स, ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक और इसमें जो हम लोग को डिस्कस करना है, अगेन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वल कीजिए, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कीजिए। अगेन इक्वेशन सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड, डायरेक्ट लिखिए, 2 इक्वल्स टू थर्ड। तो सेकंड में हमारा I1 R1, यहाँ VA माइनस VB है, यहाँ भी VA माइनस VB है, दोनों का LHS इक्वल है, RHS दोनों का इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। अब यहाँ से I1 I2 को लेफ्ट साइड में ले आइए, डिवाइडेड बाई I2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R1। ये रिलेशन आ गया। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो करंट होगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ कह लीजिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या इसको आप रीड कर सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस ब्रांच में रजिस्टर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो उसमें करंट जो पास करेगा लेस होगा। डिनोमिनेटर का टर्म ग्रेटर है, ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये R का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, लेस होगा। और RHS का अगर ओवरऑल वैल्यू लेस होगा, इट मीन्स LHS का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सपोज कर लीजिए कि इस सर्किट में अगर यहाँ R1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, सपोज कर लीजिए कि R1 ग्रेटर दैन R2 है, तो इस केस में I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1
लेस देन I2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो एक अपोज करेगा ज़्यादा, तो इसमें करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी I1 कम होगा। और R2 का वैल्यू अगर लेस होगा तो ये अपोज कम करेगा, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा I1 के रेस्पेक्ट में। वाइस वर्सा, अगर R2 का वैल्यू ज़्यादा है तो जिस ब्रांच में करंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है उस ब्रांच में करंट का वैल्यू लेस होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर लेस है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम लोग का ये पता चल जाएगा, डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रजिस्टर्स इन पैरेलल में। और अगर सीरीजेज में है तो जब सीरीजेज में है तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑल ब्रांच में क्या जाएगा, करंट का वैल्यू सेम होगा। चलिए, थैंक यू।